श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदि शंकराचार्य कृत प्रश्नोत्तरी। हे दयामय गुरुदेव, कृपा करके यह बतलाइए कि अपार संसार रूपी समुद्र में मुझ डूबते हुए का आश्रय क्या है? विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज। वास्तव में बंधा कौन है विषयों में आसक्त? विमुक्ति क्या है विषयों से वैराग्य? घोर नरक क्या है अपना शरीर? स्वर्ग का पद क्या है तृष्णा का नाश होना? संसार को हरने वाला कौन है? वेद से उत्पन्न आत्मज्ञान। मोक्ष का कारण क्या कहा गया है? वही आत्मज्ञान। नरक का प्रधान द्वार क्या है? नारी। स्वर्ग को देने वाली क्या है? जीव मात्र की अहिंसा। सुख से कौन सोता है जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है? और कौन जागता है सत और असत के तत्व का जानने वाला? शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां, परंतु जो जीती हुई हो तो वही मित्र हैं। दरिद्र कौन है? भारी तृष्णा वाला। और धनवान कौन है? जिससे सब तरह से संतोष है। वास्तव में जीते जी मरा कौन है जो पुरुषार्थहीन है? और अमृत क्या हो सकता है? सुख देने वाली निराशा, आशा से रहित होना। वास्तव में फांसी क्या है? जो मैं और मेरापन है। मदिरा की तरह क्या चीज निश्चय ही मोहित कर देती है? नारी। और बड़ा भारी अंधा कौन है जो कामवश व्याकुल है? मृत्यु क्या है अपनी अपकीर्ति? गुरु कौन है जो केवल हित का ही उपदेश करने वाला है? शिष्य कौन है जो गुरु का भक्त है? वही। क्या भारी रोग, बड़ा भारी रोग क्या है हे साधो? बार बार जन्म लेना ही। उसकी दवा क्या है? परमात्मा के स्वरूप का मनन। भूषणों में उत्तम भूषण क्या है? उत्तम चरित्र। सबसे उत्तम तीर्थ क्या है? अपना मन जो विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो। इस संसार में त्यागने योग्य क्या है? कांचन और कामिनी। सदा मन लगाकर सुनने योग्य क्या है? वेद और गुरु का वचन। परमात्मा की प्राप्ति के क्या क्या साधन हैं? सत्संग, सात्विक दान, परमेश्वर के स्वरूप का मनन और संतोष। महात्मा कौन है? संपूर्ण संसार से जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जिनका अज्ञान नाश हो चुका है और जो कल्याण रूप परमात्मा तत्व में स्थित हैं। प्राणियों के लिए वास्तव में ज्वर क्या है? चिंता। मूर्ख कौन है? जो विचारहीन है। करने योग्य प्यारी क्रिया क्या है? शिव और विष्णु की भक्ति। वास्तव में जीवन कौन सा है जो सर्वथा निर्दोष है? वास्तव में विद्या कौन सी है जो परमात्मा को प्राप्त करा देने वाली हो? वास्तविक ज्ञान क्या है जो यथार्थ मुक्ति का कारण है? यथार्थ लाभ क्या है जो परमात्मा की प्राप्ति है? वही। जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीता। वीरों में सबसे बड़ा वीर कौन है? जो काम बाणों से पीड़ित नहीं होता। बुद्धिमान, समदर्शी और धीर पुरुष कौन है? जो स्त्रियों के कटाक्षों से मोह को प्राप्त नहीं होता। विष से भी भारी विष कौन है? सारे विषय भोग। सदा दुखी कौन है? जो संसार के भोगों में आसक्त है। और धन्य कौन है? जो परोपकारी है।
पूजनीय कौन है? कल्याण रूप परमात्मा तत्व में स्थित महात्मा। सभी अवस्थाओं में विद्वानों को बड़े जतन से क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? संसार से स्नेह और पाप नहीं करना तथा सद्ग्रंथों का पठन और धर्म का पालन करना चाहिए। संसार की जड़ क्या है? संसार का चिंतन। समझदार में सबसे अच्छा समझदार कौन है? जो स्त्री रूप पिशाचिनी से नहीं ठगा गया। प्राणियों के लिए सांकल क्या है? नारी। श्रेष्ठ व्रत क्या है? पूर्ण रूप से विनय भाव। सब किसी के लिए क्या जानना संभव नहीं? स्त्री का मन और उसका चरित्र। सब लोगों के लिए क्या त्यागना अत्यंत कठिन है? बुरी वासना, विषय भोग और पाप की इच्छाएं। पशु कौन है? जो सद्विदा से रहित है। किन किन के साथ निवास और संग नहीं करना चाहिए? मूर्ख, नीच, दुष्ट और पापियों के साथ। मुक्ति चाहने वालों को तुरंत क्या करना चाहिए? सत्संग, ममता का त्याग और परमेश्वर की भक्ति। छोटेपन की जड़ क्या है? याचना। बड़प्पन की जड़ क्या है? कुछ भी ना मांगना। किसका जन्म सराहनीय है जिसका फिर जन्म ना हो? किसकी मृत्यु सराहनीय है जिसकी फिर मृत्यु नहीं होती? गूंगा कौन है? जो समय पर उचित वचन कहने में समर्थ नहीं। और बहरा कौन है? जो यथार्थ और हितकर वचन नहीं सुनता। विश्वास के योग्य कौन नहीं है? नारी। एक तत्व क्या है? अद्वितीय कल्याण तत्व यानी परमात्मा। सबसे उत्तम क्या है? जो उत्तम आचरण है। कौन सा सुख तज देना चाहिए? सब प्रकार से स्त्री का सुख ही। देने योग्य उत्तम दान क्या है? सदा अभय ही। शत्रुओं में सबसे बड़ा भारी शत्रु कौन है? क्रोध, झूठ, लोभ और तृष्णा सहित काम। विषय भोगों से कौन तृप्त नहीं होता? वही काम। दुख की जड़ क्या है? ममता नामक दोष। मुख का भूषण क्या है? विद्वता। सच्चा कर्म क्या है? सदा ही प्राणियों का हित करना। कौन सा कर्म करके पछताना नहीं पड़ता? भगवान शिव और श्री कृष्ण का पूजन रूप कर्म। किसके नाश में मोक्ष है? मन के। किसमें सर्वथा भय नहीं है? मोक्ष में। सबसे अधिक चुभने वाली कौन चीज है? अपनी मूर्खता। उपासना के योग्य कौन कौन है? देवता, गुरु और वृद्ध। प्राण हरने वाले काल के उपस्थित होने पर अच्छी बुद्धि वालों को बड़े जतन से तुरंत क्या करना उचित है? सुख देने वाले और मृत्यु का नाश करने वाले भगवान मुरारी के चरण कमलों का तन, मन, वचन से चिंतन करना। डाकू कौन है? बुरी वासनाएं। सभा में शोभा कौन पाता है? जो अच्छा विद्वान है। माता के समान सुख देने वाली कौन है? उत्तम विद्या। देने से क्या बढ़ती है? अच्छी विद्या। निरंतर किससे डरना चाहिए? लोक निंदा से और संसार रूपी वन से। अत्यंत प्यारा बंधु कौन है? जो विपत्ति में सहायता करे। और पिता कौन है? जो सब प्रकार से पालन पोषण करे। क्या समझने के बाद कुछ भी समझना बाकी नहीं रहता? शुद्ध विज्ञान आनंद धन कल्याण रूप परमात्मा को किसको जान लेने पर वास्तव में जगत जाना जाता है? सर्वात्म रूप परिपूर्ण ब्रह्म के स्वरूप को। संसार में दुर्लभ क्या है? सद्गुरु, सत्संग, ब्रह्म विचार, सर्वस्व का त्याग और कल्याण रूप परमात्मा का ज्ञान।
सबके लिए क्या जीतना कठिन है? कामदेव। पशुओं से भी बढ़कर पशु कौन है? शस्त्र का खूब अध्ययन करके जो धर्म का पालन, शास्त्र का खूब अध्ययन करके जो धर्म का पालन नहीं करता और जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ। वह कौन सा विप है जो अमृत सा जान पड़ता है? नारी। शत्रु कौन है जो मित्र सा लगता है? पुत्र आदि। बिजली की तरह क्षणिक क्या है? धन, यौवन और आयु। सबसे उत्तम दान कौन सा है जो सुपात्र को दिया जाए? कंठगत प्राण होने पर भी क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? पाप नहीं करना चाहिए और कल्याण रूप परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। रात दिन विशेष रूप से क्या चिंतन करना चाहिए? संसार का मिथ्यापन और कल्याण रूप परमात्मा का तत्व। वास्तव में कर्म क्या है जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हो? सदैव किसमें विश्वास नहीं करना चाहिए? संसार समुद्र में। यह प्रश्नोत्तर नाम की मणिरत्न माला कंठ में या कानों में जाते ही लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और उमापति भगवान शंकर की कथा की तरह विद्वानों के सुंदर आनंद को बढ़ावे। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।